फर्ज है ना। तो इल्म से कोई मुस्तस्ना है? अल्लाह ने किया इस मुस्तस्ना। हाँ, इल्म से मुस्तस्ना सिर्फ पागल लोग हैं और बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, वो इल्म से मुस्तस्ना। लेकिन जिसे अल्लाह ने शूर बख्शा, अकल दी, वो बालिग हुआ, मर्द हो या औरत हो, उस पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। फिर फर्ज दो किस्म का होता है, एक फर्ज ऐन होता है, एक फर्ज किफाया होता है। फर्ज ऐन भी होता है, फर्ज किफाया भी होता है। मैं यूं समझाता हूं, 5 नमाजें पढ़ना फर्ज है या नहीं दोस्तों? 5 नमाजें पढ़ना फर्ज है। अच्छा, अब्बा ने पढ़ ली, बेटा ना पढ़े, चल जाएगा काम? बेटे ने पढ़ ली, अब्बा ने नहीं पढ़ी, काम चल जाएगा? घर में 10 अफराद हैं और एक बंदे ने नमाज पढ़ी, बाकी 9 की छुट्टी होगी, ऐसा है? बोलो नहीं। हर एक को नमाज पढ़नी होगी। घर के हैं 10 अफराद, 9 ने पढ़ी, एक ने नहीं पढ़ी, उस एक से पूछा जाएगा। इन 9 के पढ़ने से उस एक से माफी नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं? फर्ज ऐन। फर्ज ऐन के माना यह है कि हर एक ने करना है, ठीक है? और एक है फर्ज किफाया। जनाजा आया, पूरे मोहल्ले पर लाजिम है कि जनाजा पढ़े, लेकिन अगर 4 बंदों ने पढ़ लिया, बाकी की छुट्टी हो गई, बाकी उसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर एक ने भी नहीं पढ़ा और बिला वजह उस मुसलमान को बगैर जनाजे के दफन किया गया, तो पूरे मोहल्ले के हर मर्द से पूछा जाएगा कि तुमने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ फराइज कौन से होते हैं? फर्ज ऐन। कुछ होते हैं फर्ज किफाया। फर्ज ऐन का माना हर एक से पूछा जाएगा, और फर्ज किफाया का माना 1-2 ने कर दिया, बाकियों की छुट्टी हो गई। अब ये जो इल्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसूल इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये इल्म फर्ज ऐन भी है, फर्ज किफाया भी। जो जो चीजें मेरी जिंदगी में मुझ पर लाजिम है, उससे मुताल्लिक जो मोटे मोटे मसाइल हैं, हर मर्द और औरत पर फर्ज है। आपकी तबीयत अगर हाजिर है, मैं अब आपको बुलवाऊंगा अपने साथ। ये बताइए, नमाज 5 वक्त की फर्ज है? बोले बोले, फर्ज है। तो फिर इस नमाज से जुड़े हुए मसाइल का जानना फर्ज है। वुजू के मसाइल का जानना फर्ज है, गुस्ल के मसाइल का जानना फर्ज है, कपड़ों की पाकी नापाकी का जानना फर्ज है, जमीन की पाकी नापाकी का जानना फर्ज है, किबले की तरफ मुंह करने के मसाइल का आना फर्ज है। नमाज के अंदर कितने फर्ज हैं, बाहर कितने फर्ज हैं, वाजिबात कितने हैं, इन सब का जानना फर्ज है। वुजू के फर्ज कितने हैं, गुस्ल के फर्ज कितने हैं। और अगर मैं अभी इम्तिहान ले लूं कि गुस्ल के फर्ज कितने हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बुजुर्ग शर्मिंदा हो जाए। ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर किसी को मालूम नहीं कि गुस्ल के कितने फर्ज हैं। तो बताइए, दाढ़ी सफेद हो गई, हर चीज का हमने पता लगा लिया, सियासत हमें आती है, दीन में हिस्सा डालना और बहस करना हमें आता है, जुबान हमारी बहुत चलती है, लेकिन गुस्ल के 3 फर्ज भी मालूम नहीं हमें। बताइए हम कैसे मुसलमान हैं? ये कब्र में पूछा जाए या शर में पूछा जाए। तो जो जो चीजें मुझ पर फर्ज है, जिंदगी में जो जो चीजें मेरे रब ने मुझ पर फर्ज की हैं, उसके जुड़े हुए मसाइल का जानना मुझ पर फर्ज है। नमाज मुझ पर फर्ज है, तो नमाज के जुड़े हुए मसाइल का जानना मुझ पर फर्ज है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अगर साहिब इस्तिताअत बनाया, मालदार बनाया, तो आप पर ज़कात देना फर्ज, तो ज़कात के से जुड़े हुए मसाइल का जानना फर्ज है। अगर आप पर हज फर्ज है, तो हज से मुतल्लिक जुड़े हुए मसाइल का जानना फर्ज है। और अगर आप शादीशुदा हैं, तो मियाँ की बीवी पर क्या हुकूक है, वो मर्द पर जानना फर्ज है। और औरत पर क्या हुकूक है, ये औरत पर जानना फर्ज है। औरत पर जो शरई छुट्टियां हैं, उसके मसाइल का जानना फर्ज है। औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जुड़े हुए मसाइल का जानना फर्ज है। आप अगर तिजारत करें, तो हलाल कौन सी तिजारत है, हराम कौन सी तिजारत है, इन मसाइल का जानना फर्ज है। इसके बाद अब आप जान लीजिए, अपने गिरेबान में झांकिए कि हम किस हद तक पास है और किस हद तक फेल है। तो आप गौर करेंगे तो 99% लोग फेल है।
तो बताइए अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा या नहीं होगा? इन कोर्सों को गनीमत जानिए, वो फराइज जो अल्लाह ने आप पर फर्ज किए हैं। हजरत मौलाना ने ये अल करम एकेडमी और जहां जहां हमारे भाइयों ने दीनी उलूम के फरोग के लिए जो सेंटर कायम किए, इदारे कायम किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। पब्लिक को इससे बड़े फायदा पहुंचेगा। ये बात समझ में आई है? अब आप मुझे ये बताइए, आप बहुत सुस्त यार नजर आ रहे हो, मुझे ये बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना स्कूल? बोलो, कुछ बोलो यार। आप बच्चों की स्कूल पढ़ाते हो, बेटियों को स्कूल पढ़ाते हो। आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, आपका बेटा बड़ी पोस्ट पर पहुंचा, आपका बेटा कानून साज असेंबली में पहुंचा, बहुत बड़ा आदमी बन गया, गवर्नर बन गया, वजीर बन गया। बाप का जनाजा उठा तो ये बड़ा आदमी जिस पर बाप ने लाखों करोड़ों खर्च किए, वो ढूंढता है कि मौलवी साहब आए और जनाजा पढ़ाएं। क्यों? ये मौलवी पर फर्ज है कि आपका जनाजा पढ़ाए। साहब इकराम अलैहिम रिज़वान के दौर में और अच्छे अदवार में कभी हुआ है कि जनाजा मौलवी पढ़ाएगा? आपने तारीख इस्लाम में कहीं पढ़ा? नहीं। जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएंगे, फातिहा मौलवी साहब दिलाएंगे। आप पर आपके बाप ने करोड़ों रुपए खर्च किया, आज आप इस लायक भी नहीं कि बाप का जनाजा खुद पढ़े। आज आप इस लायक नहीं कि बाप के लिए आप दुआ मांग सके। आप वकील बन गए, आपको कुल हुवल्लाह नहीं आती, फातिहा नहीं आती। वालिद का इंतकाल हो गया, स्वयं 40वीं के लिए मौलवी साहब को न्यास के लिए बुलाओ, फातिहा खानी के लिए बुलाओ। ये बताइए कि बाप ने आप पर इतना पैसा खर्च किया, बताइए आप अपने बाप के लिए किस दर्द की दवा है? फातिहा पढ़ना आपको नहीं आती, दुआ मांगना आपको नहीं आती, जनाजा पढ़ाना आपको नहीं आती, तो फिर बताइए आप बाप के किस काम आएंगे? और बाप से भी तो पूछा जाएगा ना कि शरीफ आदमी तू बता, तूने अपने बेटे को किस लाइन पर लगाया, और वो जिस लाइन पर लगाना चाहिए था उस लाइन पर तूने अपने बेटे को लगाया है? लेकिन मैं यकीन से कहता हूं ये छोटे मोटे कोर्स अगर बेटा पढ़ ले तो कल बाप का जनाजा पढ़ाने के काबिल हो जाएगा, कल बाप के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगने के काबिल होगा। कल मौलवी साहब को बुलाए बगैर वो न्याज फातिहा खुद लगा लेगा और बाप के लिए दुआ करेगा। यानी बताइए कैसी मुसलमानी है यार? हम बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते, हम दुआ भी नहीं मांग सकते, उसके लिए भी मौलवी साहब की जरूरत है? किसी कुरान पाक की आयत में लिखा हुआ, किसी हदीस में लिखा हुआ कि ये काम मौलवी साहब करें, एक खास आदमी सिलसिले में काम करे? नहीं, आप मुसलमान हैं। जो मुसलमान होता है वो दीनी जरूरियात में खुद कफील हर मुसलमान को होना चाहिए। आप इस काबिल हो जाएं कि अपने वालिद का जनाजा पढ़ें, आप इस काबिल हो जाएं कि आपको कोई गुमराह न कर सके। कुरान करीम की आयत पढ़ पढ़ कर कोई आदमी आपको गुमराह न कर सके, इतना शूर होना चाहिए कि यह आयत क्या कह रही है। तो आप अल्लाह के रब्बुल इज्जत के यहाँ सुरखरू हो सकते हैं, आप अपनी दुनिया आखिरत अच्छी कर सकते हैं। आप दीन का इल्म पढ़िए, किताबों से वाकफियत हासिल करें, इल्म की वाकफियत हासिल करें, उलमा की सोहबत में बैठा करें। यहाँ आप पढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। अब आप ये भी बताइए, ये दावत इस्लामी वाले आपको बताते हैं इन अल्फाज के बोलने से आदमी काफिर हो जाता है, बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि हम बेखबर लोग, हमें ये भी पता नहीं होता ये लफ्ज मुंह से निकला तो बंदा मुसलमान भी रहेगा ये नहीं। हम इंडियन गाने पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, और उसमें कुफरी अल्फाज होते हैं। बस ये शौक है कि मैं गाना गुनगुनाऊं। अरे सालिम, तुझे ये मालूम नहीं ये गाना तुझे कहां लेकर जाएगा। हमारे मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम सक्कर, मेरे उस्ताद मोहतरम, हमारे सूफी जमील साहब जानते हैं उनको। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत व जमात के एक जय्यद आलिम दीन थे,
और सखर भी सुन्नियत का काम जो आज मौजूद है वो हजरत की बरकतों से है। तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, ये हमारे होश से पहले की बात है, मैंने मुफ्ती साहब की जुबान से सुना। ये वह मैं वाक़या सुना रहा हूं आपको, इस वाक़े को आप नोट कीजिए। टक्कर मोहल्ले में हमारे यहाँ टक्कर है, तो वहां से एक आदमी आया और उसकी बीवी और ससुराल वालों के यहाँ से लोग आए। उन्होंने कहा हजरत हमारे दामाद ने अपनी बीवी को तलाक दी और 3 तलाकें दी। मुफ्ती साहब ने उस मर्द से पूछा कि हाँ तूने दी है? उसने कहा मैंने नहीं दी। मुफ्ती साहब ने कहा कुछ तो है भाई। उन्होंने कहा हजरत मेरी आदत ये है, बुरी आदत, आज मैं पछतावा हो रहा है, मैं जब भी सिनेमा घर से फिल्म देख के आता था उसका जो गाना सुनता था वो बीवी पर पिक्चराइज करता था। एक मैंने गाना सुना, पंजाबी फिल्म थी और उसके बोल यूं थे कि जा मेरी बुलबुल तेनू तलाक तेनू तलाक तेनू तलाक। ये मैंने गाना सुना और यही आकर मैंने पिक्चराइज बीवी पर किया और वो बोलती रही, मेरे मुंह पे हाथ रखती रही और जब तक गाना मुकम्मल खत्म नहीं हुआ मेरी जुबान, मेरी बकवास बंद नहीं हुई। मुसाहब ने कहा फिर जा तेरी छुट्टी हो गई, 3 तलाकें हो गई। उसने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं था मसले का। तो आपने फरमाया कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुझे मालूम नहीं? एक आदमी है जहर खा के आ जाए और वो कहे मुझे मालूम नहीं था कि जहर का असर ये होता है, तो फिर बताइए क्या जहर उसे माफ करेगा? वो बेवकूफ ये समझ रहा है कि मैं तलाक तो दे नहीं रहा हूं, मैं तो गाना उसकी नकल कर रहा हूं, इस पर पिक्चराइज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़्रुहुन जिद्दुन अत्तलाक़ु वन निकाहु वल इताक़। फरमाया 3 चीजें वो हैं जो सचमुच में भी हो जाती हैं, मजाक में भी हो जाती हैं, उनमें से एक तलाक है। तो बताइए इस किस्म के कितने वाकयात हैं जो लोगों को पेश आते हैं। लोग कहते हैं जी मैंने नीयत नहीं की। अच्छा, लोग कहते हैं जनाब मैंने तो गुस्से में तलाक दी है। तो हमारे मुफ्ती साहब फरमाया करते थे कोई प्यार में भी तलाक देता है, तलाक गुस्से में तो होती है। तो हज़रात मोहतरम, हम लोगों पर फर्ज ऐन, औरतों पर भी मर्दों पर भी, कि वो दीन के उन जरूरी मसाइल को जाने जो हम पर अल्लाह और उसके रसूल ने फर्ज किया है। ये सारे काम मौलवियों के नहीं है कि दीन सिर्फ मौलवी पढ़ें और पढ़ाएं और इनका इल्म जाने। इल्म जानना हर उस शख्स पर फर्ज है कि जो मुसलमान पैदा हुआ और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, इस कलमा पढ़ने के बाद पाबंद हो गया कि वो दीन के जरूरी मसाइल को जाने। ये सिर्फ मौलवी का काम नहीं। मौलवी साहब का क्या काम है? मौलवी साहब का काम यह है कि दीन के वो मसाइल जो आपकी सतह फर्ज से बुलंद हैं, मौलाना साहब वो पढ़े, कुरान पाक की तफासीर पढ़े, सरफ और नाफ पढ़े, इल्म मानी पढ़े, बलागत पढ़े, मंतिक फलसफा पढ़े, ग्रामर का इल्म पढ़े। ये वो उलूम हैं जो ऊपर के हैं, ये फर्ज ऐन नहीं, ये फर्ज किफाया है। वो दीनी मदारिस के जहाँ पर बड़े बड़े मदरसे कायम हैं, हमारे सैयद रियाज शाह साहब का मदरसा जामे गौसिया है, हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मदरसा जामे नईमिया है, जिस मदरसे से मैं फारिग तहसील हूँ दारुल अमजदिया है। ये वो मदारिस है, दीन के वो किले हैं जहाँ उलमा शेखुल हदीस खुतबा तैयार होते हैं। वो मदारिस है जो फर्ज किफाया की जरूरत कौम की पूरी कर रहा है। छोटी सतह पर, ये छोटी सतह है जिस पर यहाँ काम हो रहा है, ये फर्ज ऐन का काम कर रहे हैं। इसका जानना बहुत लाजिम है। वो जो दीनी मदारिस बड़े बड़े हैं, आप अपने बच्चों को हर एक को उसमें पढ़ाना फर्ज नहीं, लेकिन यहाँ हर एक को ऐसा इल्म पढ़ाना फर्ज। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शूर अता फरमाए, हमें आगाही अता फरमाए, और जो फराइज अल्लाह ने हम पर आयत किए हैं उसका हमें एहसास अल्लाह अता फरमाए, और इस फर्ज को हमें जानने की, अपने बच्चों को इस तरफ लगाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।